हेलो एवरीवन, दिस इज़ राम कुमार सिंह एंड वेलकम टू द सोशल माइंड। तो हम लोगों ने चैप्टर क्लाइमेट चैप्टर को कुछ टॉपिक्स को हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था मानसून, बेसिकली एडवांस मानसून। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिट्रीटिंग मानसून। तो ये रिट्रीटिंग मानसून क्या होता है? रिट्रीट मतलब क्या होता है? इट मीन्स वापस जाना, ठीक है। और जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन सीजन भी बोलते हैं या फिर पोस्ट मानसून के भी नाम से जानते हैं। तो ड्यूरिंग क्या होता है हमारा जो अक्टूबर और नवंबर में क्या होता है कि जो सन का जो मूवमेंट होता है, सन जो हमारा किस साइड चला जाता है, तो हमारा सन का जो मूवमेंट होता है वो टूवर्ड्स किस साइड होता है, तो साउथ के साइड होता है। जिसके कारण हमारा क्या होता है, जो मानसून का जो ट्रफ है, ओके, जो मानसून का ट्रफ है और जो हमारा जो लो प्रेशर एरिया का जो ट्रफ है वो क्या होता है हमारा नॉर्दर्न प्लेन। इट मीन्स कि जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन एरिया में जो हमारा हाई प्रेशर लो प्रेशर क्रिएट होता है वो धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट होता है, वीक होना स्टार्ट होता है। क्योंकि सन का मूवमेंट किस साइड होना स्टार्ट हो जाता है, तो साउथ के साइड। तो सन जिस एरिया में सन का लाइट ज़्यादा रिसीव होगा वो एरिया, उस एरिया में क्या होता है, तो लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। तो इसके कारण क्या होता है कि हमारा इंडिया का जो नॉर्दर्न प्लेन एरिया है, यहाँ पे जो लो प्रेशर जो एरिया है वो धीरे धीरे वीक होना स्टार्ट हो जाता है। और जिसके कारण क्या होता है कि जो मानसून है वो रिट्रीट करना स्टार्ट हो जाता है। ग्रेजुअली क्या होता है कि जो ये हाई प्रेशर सिस्टम जो है वो उसमें क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है। लो प्रेशर से किस में रिप्लेस होता है, तो हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन है वो लो प्रेशर टू हाई प्रेशर में रिप्लेस होना स्टार्ट हो जाता है। और हमारा जो साउथ वेस्ट मानसून जो है विंड जो होता है, बेसिकली वो क्या होता है, वे वीक होना स्टार्ट हो जाता है। और साथ साथ ये स्टार्ट क्या होता है, विड्रॉ करना यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कब, तो हमारा बिगनिंग ऑफ द अक्टूबर के मंथ में क्या होता है, तो हमारा जो मानसून विंड है वो रिट्रीट करना, वो विड्रॉ करना यहाँ से वापस कर हो जाता है इंडिया से, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है, जो हमारा मानसून जो है वो भी हमारा विड्रॉ करना स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम कब से, तो अक्टूबर से। हमारा कहाँ से, तो जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन एरियाज है उस नॉर्दर्न प्लेन एरिया से क्या होता है, तो धीरे धीरे जो है मानसून अब जो है वो रिट्रीट करना स्टार्ट कर देगा। और क्या होता है कि जो हमारा मंथ होता है कौन सा, तो अक्टूबर और नवंबर का जो मंथ होता है, ये इस पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं। क्योंकि अब हम लोग ट्रांजिशन मीन्स क्या होता है, चेंज। मतलब इट मीन्स कि हम लोग जो रेनी सीजन को एक्सपीरियंस करते हैं, तब हम लोग किस में जा रहे थे, फ्रॉम हॉट रेनी सीजन। इट मीन्स कि क्या हो रहा है, हॉट रेनी सीजन मीन्स कि क्या हो रहा है कि बारिश भी होगा, बट फिर भी हम लोग को कैसा फील हम लोग करेंगे, थोड़ा बहुत गर्मी फील करेंगे, हॉट फील करेंगे, ठीक है। और साथ साथ हमारा ड्राई विंटर कंडीशन भी क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। और जो हमारा मानसून का जो रिट्रीट जो होता है वो भी स्टार्ट हो जाता है। और स्काईज जो होते हैं वो क्लियर दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। और टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे क्या होता है, तो राइज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये कब, तो अक्टूबर में होना स्टार्ट हो जाता है। वाइल क्या होता है कि डे के टाइम पे, जब डे का टाइम होता है तो टेम्परेचर जो होता है वो हाई होता है। कब, तो अक्टूबर के मंथ में। जब टेम्परेचर आप देखोगे, एक्सपीरियंस करोगे कि टेम्परेचर डे में क्या है, हाई है, बट हमारा जो नाइट होता है वो कहता है कूल होता है, प्लेजेंट होता है, ठीक है। और हमारा जो लैंड होता है कैसा होता है, तो मॉइस्ट होता है। क्योंकि मॉइस्ट क्यों होता है, क्योंकि बारिश अभी जस्ट क्या हुआ है, हमारा बारिश हुआ है। इसके कारण हमारा जो लैंड होता है वो कैसा होगा, तो मॉइस्ट होगा, ठीक है। और जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, हम लोग ह्यूमिडिटी को भी क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। क्योंकि जब भी बारिश हुआ है, बारिश होने के बाद हमारा जो सॉइल है वो क्या अभी भी उसमें क्या है, तो हमारा सॉइल जो है पूरे तरीके से सूखा नहीं, उसमें मॉइस्चर है। तो और सन का लाइट जब बहुत ही तेज, जब सन का लाइट हमारे सॉइल पे होगा तो क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। इसके कारण क्या होता है, तो ह्यूमिडिटी भी क्रिएट हो जाता है। और वेदर जो होता है हमारा वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, तो बेसिकली जो हमारा दिन का जो वेदर होता है वो हम लोग डे के टाइम पे थोड़ा गर्मी फील करते हैं। और रात में क्या होता है, तो हम लोग बहुत अच्छा कूल फील करते हैं। तो ये जो हम लोग हॉट फील करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम लोग अक्टूबर हीट बोलते हैं। क्योंकि ये अक्टूबर के मंथ में ही होता है, हम लोग फील करते हैं ऐसा, ठीक है। बट हमारा जो ये कब होता है, तो फर्स्ट हाफ ऑफ जो अक्टूबर होता है तब तक हम लोग हीट को फील करते हैं। बट हमारा जो सेकेंड हाफ होता है अक्टूबर का, यहाँ पे जो मरकरी है, इट मीन्स टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, रैपिडली जो है फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब धीरे धीरे जो है हमारा नॉर्दर्न प्लेन से और भी ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। और हमारा जो लो प्रेशर कंडीशन जो है वो जो हमारा हमारा जो, क्योंकि लो प्रेशर कंडीशन कहाँ पे इंडिया में बन रहा था, हमारा नॉर्दर्न प्लेन, जो हमारा नदर्न प्लेन एरियाज है। अब वो अब वो क्या हो रहा है, नदर्न प्लेन एरिया से वो वेस्ट, जो हमारा नदर्न वेस्टर्न इंडिया था वहाँ से अब ये हमारा ट्रांसफर कहाँ हो जाता है लो प्रेशर एरिया, तो द बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। और जब ये बे ऑफ बंगाल में कब होता है, तो ये अर्ली नवंबर में जो है वो क्या होता है, तो ये ट्रांसफर हो जाता है। जिसके कारण जब ये ट्रांसफर होता है, जिसके कारण क्या होता है कि साइक्लोनिक डिप्रेशन भी हम लोगों को क्या मिलता है, देखने को मिलता है,
ठीक है। और ये ओरिजिनेट होता है कहाँ से, तो हमारा अंडमान सी से ओरिजिनेट होता है। और जो साइक्लोन्स होते हैं बेसिकली ये क्या होते हैं, हमारे जो हमारे जो ईस्टर्न कोस्ट है इंडिया के उसको क्रॉस करता है, जिसके कारण क्या होता है कि इंडिया में इसके कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा हेवी रेनफॉल होता है, वाइड स्प्रेड रेनफॉल हमारे इंडिया के जो वेस्टर्न कोस्ट हैं उस एरियाज में होते हैं। जो हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होता है, ठीक है, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। और साथ साथ जो हमारा थिकली पॉपुलेटेड एरिया है कौन सा, तो डेल्टा ऑफ गोदावरी, जो हमारा डेल्टा ऑफ गोदावरी बहुत, क्योंकि बहुत ही थिकली पॉपुलेटेड एरियाज है। या फिर हमारा क्या हो गया, कृष्णा हो गया, कृष्णा का जो डेल्टा है। उसके बाद हमारा क्या होगा, कावेरी का है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंटली क्या आते रहता है, साइक्लोन की वजह से लोग जो है स्ट्रक हो जाते हैं। और साथ साथ यहाँ पे बहुत ही क्या होता है, ग्रेट डैमेज भी होता है लाइफ का, प्रॉपर्टी का, ठीक है। और ये साइक्लोन्स होते हैं, ये आते हैं कहाँ पे, तो हमारा जब ये जो है हमारा कोस्ट एरिया क्या है, उड़ीसा का, यहाँ पे भी आता है साइक्लोन। और साथ साथ हमारा जो वेस्ट बंगाल है, बांग्लादेश जो ये कंट्री है हमारा न्यूवर कंट्री है, तो इस वाले एरियाज में बहुत ज़्यादा क्या होता है, लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है साइक्लोन की वजह से, ठीक है। और बहुत ज़्यादा क्या होता है, बारिश होता है, और जिसके कारण क्या होता है, हमारा जो कोरोमंडल कोस्ट है, ओके, ये भी पूरे तरीके से यहाँ पे भी लोग जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में लोग साइक्लोन की वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को कब देखने को मिलता है, जब हमारा पोस्ट मानसून जब होता है, जब मानसून यहाँ से इंडिया से क्या होता है, रिट्रीट होना स्टार्ट होता है, मतलब रिट्रीट मतलब वापस जाना स्टार्ट हो जाता है। तो जब ये वापस जाना जब स्टार्ट होता है तो हमारा इसकी वजह से क्या होता है, जो विंड हमारा इंडिया में कौन सा विंड लेके आता है, इंडिया में जो है वो कौन सा विंड लेके आता है यहाँ पे, मानसून तो हमारा जो है वो साउथ वेस्ट क्या होता है, विंड जो है हमारा क्या लेके आता है, तो साउथ वेस्ट विंड जो है वो हमारा इंडिया में मानसून लेकर आता है, ठीक है। और जिसके कारण क्या होता है, जो हमारा वेस्ट विंड है वो फिर से क्या होता है, रिवर्स होता है। इट मीन्स कि वो फिर से नॉर्थ ईस्टर्ली विंड जो है वो स्टार्ट होता है, जिसके कारण क्या होता है, इंडिया में जो है वो यहाँ से मानसून जो है धीरे धीरे रिट्रीट होना स्टार्ट हो जाता है। और आप लोग फील करोगे कि इसके बाद जब आता है विंटर आता है तो बहुत ही ज़्यादा ठंड, हम लोगों को क्या लगता है, बहुत ज़्यादा ठंड हवा जो विंड होता है वो हम लोग को देखने को मिलता है, हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, ओके। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। तो इंडिया में जो रेनफॉल हो रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, क्या क्या किस एरिया में बहुत ज़्यादा क्या होता है, बारिश होता है, किस एरिया में बहुत ही कम बारिश होता है। तो हमारा जो पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट है हमारा, इट मीन्स कि जहाँ से हमारा इंडिया में क्या होता है, आप इंडिया में क्या करता है, मानसून इंटर करता है, इट मीन्स कि हमारा केरला वाला एरिया जो कि हमारा क्या वेस्टर्न घाट उसी एरियाज में है। तो वेस्टर्न घाट जो, और साथ साथ हमारा जो नदर्न ईस्टर्न इंडिया है, इट मीन्स कि हमारा जो सेवन सिस्टर्स वाले क्या स्टेट्स हैं, ठीक है। तो हमारा जो नदर्न ईस्टर्न इंडिया या फिर हमारा जो वेस्टर्न कोस्ट वाले इंडिया, यहाँ पे अबाउट कितना, तो 400 सेंटीमीटर क्या होता है रेनफॉल एनुअली जो है वो रिसीव किया जाता है। और इंडिया में ये तो हमारा क्या हो रहा है, सबसे हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव किया जा रहा है। बट क्या होता है, हमारे इंडिया में कोई ऐसा भी रीजन है, कोई ऐसा भी एरिया है जहाँ पे कि हम बहुत ही लेस रेनफॉल, इट मीन 60 सेंटीमीटर जो है रेनफॉल क्या होता है, रिसीव होता है। वो भी कहाँ पे, मतलब वेस्टर्न में हमारा कहाँ पे, राजस्थान वाला एरिया हो गया, ठीक है। और साथ साथ हमारा इसका कुछ पार्ट हमारा किस चीज़ का, गुजरात का कुछ पार्ट है, हरियाणा का, पंजाब का, इन सारे में भी क्या होता है, तो बहुत ही कम लेस देन 60 सेंटीमीटर जो है रेनफॉल रिसीव होता है। और रेनफॉल जो है इक्वली लो होता है हमारे कहाँ पे, तो रेनफॉल जो है वो भी जो हमारा इंटीरियर क्या है, तो दक्कन प्लेट्यू वाला रीजन है, यहाँ पे भी बहुत ही क्या होता है, लो रेनफॉल होता है। और हमारा जो ईस्ट हो गया, जो हमारा क्या हो गया, तो शायद ईस्ट, शायद मतलब इट मीन्स कि जो हमारा ईस्टर्न घाट हो गया उसको हम लोग क्या होते हैं, शायदरीज भी बोलते हैं। तो ईस्टर्न घाट जो हमारे हो गए उस एरिया में भी क्या होते हैं, तो रेनफॉल जो है इक्वली जो है वो कम ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाई डू दिस रीजन रिसीव लो रेनफॉल, क्यों इस रीजन में जो है वो रेनफॉल बहुत ही कम रिसीव होता है। तो हमारा जो हमारा क्या है, थर्ड एरिया ऑफ लो प्रेसिपिटेशन इज अबाउट द ले इन जम्मू एंड कश्मीर। और हमारा एक और एरिया है, थर्ड एरिया, जहाँ पे क्या होता है, लो प्रेसिपिटेशन जो होता है रिसीव किया जाता है, वो कहाँ पे हमारा, तो ले, जो कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। अभी बेसिकली ले जो है हमारे ले बेसिकली कहाँ पे, हमारा लद्दाख में है, ठीक है। और हमारा फिर क्या है, तो कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, तो ले, और हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर जो है यहाँ पे भी हम लोगों को क्या मिलता है, बहुत ही कम जो है प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है, जिसके कारण और हमारा जो रेस्ट ऑफ जो कंट्रीज है वहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल क्या होता है, रिसीव होता है। और कहीं कहीं पे आप देखते हो, क्योंकि इंडिया में तो सारे रीजन में क्या हो रहा है, तो हमारा रेनफॉल रिसीव हो रहा है। बट कुछ ऐसे भी रीजन है, जैसे हमारा हिमालयन रीजन है, इस हिमालय रीजन में क्या होता है, जो हमारे हाई एल्टीट्यूड पे जो भी एरियाज है हिमालय का, वहाँ पे बारिश नहीं होता है, वहाँ पे रेनफॉल नहीं होता, वहाँ पे क्या होता है, स्नोफॉल होता है, ठीक है। उस एरिया में क्या होता है, स्नोफॉल होता है। तो ये हमारे क्या है, तो कुछ रीजन है, जैसे हिमालय के कुछ रीजन है जहाँ पे कि बारिश ना होकर क्या होता है, तो स्नोफॉल होता है। और मानसून के नेचर के कारण क्या होता है कि जो एनुअल रेनफॉल जो है
हमारा उसमें भी क्या होता है, जो हाईली क्या होता है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन हम लोग को देखने को मिलता है पूरे ईयर में, ठीक है, ईयर टू ईयर। आप देखो किसी ईयर में क्या होता है कि हमारा मानसून के नेचर को, किसी ईयर में आपको बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलेगा, किसी ईयर में बहुत ही कम बारिश जो होता है वो भी हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी होता है। किसी रीजन में आप देखोगे हाई रेनफॉल हो रहा है, किसी रीजन में देखोगे आप क्या हो रहा है, बहुत ही लो रेनफॉल हो रहा है। और हमारे जैसे सच पार्ट ऑफ हमारा क्या है, तो हमारा राजस्थान है, गुजरात वाला एरिया है हमारा। और हमारा जो लीवर्ड साइड है, आप लोगों को याद होगा लीवर्ड साइड क्या होता है, जो वेस्टर्न घाट का लीवर्ड साइड, इट मीन्स कि जो हमारा वेस्टर्न घाट है, इट मीन्स आप क्या, तो आप ये यहाँ पे ये हमारा क्या है, अज्यूम करो ये हमारा वेस्टर्न घाट है, तो वेस्टर्न घाट का ये जो पीछे वाला रीजन था, ये जो रीजन, ये हमारा क्या होता है, लीवर्ड साइड होता है। और ये आगे वाला साइड क्या होता है, ये साइड हमारा क्या होता है, तो विंडवर्ड होता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, विंडवर्ड, और ये हमारा क्या हो गया, तो लीवर्ड साइड हो गया, ठीक है। जिस एरिया में बारिश नहीं होता है वो हमारा क्या होता है, लीवर्ड साइड होता है, और जिस एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होता है वो हमारा क्या होता है, विंडवर्ड साइड होता है, ओके। तो हमारा जो वेस्टर्न घाट का लीवर्ड साइड है उस एरिया में बहुत ही कम रेनफॉल एक्सपीरियंस किया जाता है। और एज सच क्या है कि कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा हाई रेनफॉल भी होता है, जिसके कारण हम लोग जो है वो क्या करते हैं, हाई रेनफॉल की वजह से बहुत ज़्यादा क्या होता है, फ्लड आ जाता है। और कुछ ऐसे भी एरियाज होते हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, लो रेनफॉल जो है, बहुत ही लो रेनफॉल, जिसके कारण ड्रॉट प्रोन एरियाज में भी हम लोग आता है, क्योंकि वहाँ पे ड्रॉट, क्योंकि बारिश नहीं होता है, तो बारिश की वजह से क्या हो जाएगा, पूरे तरीके से वो एरिया कैसा होगा, ड्रॉट प्रोन होगा, उस एरिया में सूखा पड़ जाएगा, अच्छे से एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा, अच्छे से एनिमल्स को जो है वो पानी नहीं मिल पाएगा, जो उस एरिया में जो ह्यूमंस रहते हैं उनको भी पानी नहीं मिल पाएगा। तो वो एरिया कैसा होता है, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, ड्रॉट प्रोन एरियाज बोलते हैं, ओके। अब हमारा क्या है, तो मानसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड, कैसे हम लोगों के मानसून के साथ एक बॉन्ड है। तो हम लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी, हम लोगों ने पढ़ लिया है कि हिमालय जो है वो हम लोगों को क्या करता है, तो जो हिमालय जो हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है एक तरीके से, जो हमारा सब कॉन्टिनेंट को, हमारे सब कॉन्टिनेंट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, किससे, तो फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड एंड विंड, विंड जो कि हमारे कहाँ से आता है, सेंट्रल एशिया से आता है, ठीक है। ऐसे ही हमारा जो नॉर्दर्न इंडिया जो है यूनिफॉर्मली क्या यहाँ पे होता है, तो हायर टेम्परेचर होता है कंपेयर टू द जो अदर एरियाज हैं हमारे इंडिया का, ये सेम, या फिर हमारे अदर एरियाज जो होते हैं हमारे सेम लैटिट्यूड के ऊपर, तो इंडिया का टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। सिमिलरली क्या है कि हमारा जो पेनिसुलर प्लेट्यू है, ये भी हमारा किसके, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है पेनिसुलर प्लेट्यू, इट मीन्स कि हमारा ये वाला एरिया, ये हमारा क्या है, तो पेनिसुलर प्लेट्यू है, ठीक है। तो ये हमारा जो पेनिसुलर प्लेट्यू वाला एरिया है, ये एरिया जो हमारा है, ये बेसिकली यहाँ का जो वेदर होता है, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, तो ओशियन के ऊपर, ठीक है। यहाँ का जो हमारा वेदर है, क्लाइमेट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, तो ओशियन के ऊपर डिपेंडेंट होता है, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ का जो टेम्परेचर जो है, जो हमारा पेनिसुलर प्लेट्यू का जो टेम्परेचर जो है, या फिर वहाँ का जो भी क्लाइमेट जो है वो क्या होता है, तो सी के ऊपर क्या होता है, डिपेंड इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि ये थ्री साइड से क्या है, तो थ्री साइड से क्या करता है, घेर के रखा है, हम जो हमारे ओशन जो है प्लेट, थ्री साइड से प्लेट्यू को क्या करके रखा है, तो घेर के रखा है, तीनों साइड में क्या है, सीज हैं। और इसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है, मॉडरेट टेम्परेचर होता है, ओके। तो यहाँ पे कुछ न्यूज़ का कटिंग्स है, उसके बाद हमारा, तो यहाँ पे क्या होता है, तो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होता है, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ग्रेट वेरिएशन हम लोग को देखने को नहीं मिलता है, इस हमारा जो प्लेट्यूज एरिया होता है उस एरियाज में टेम्परेचर का, ओके। और हमारा जो यूनिफाइंग जो इन्फ्लुएंस होता है मानसून को लेकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ये भी बहुत ही क्या है, तो बहुत ही अच्छा है, प्रसिटेबल भी है। और जो हमारा सीजनल अल्ट्रेशन जो होता है, इसके कारण जो विंड सिस्टम जो है वो क्या करता है, एसोसिएटेड होता है वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और हम लोग को साइकिल ऑफ जो सीजन जो होता है वो प्रोवाइड करवाता है। इवन क्या होता है कि अनसर्टेनिट जो रेंस होते हैं, अनइवन जो डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे मानसून का है वो भी बहुत ज़्यादा है, मच टिपिकल है, ठीक है। और हमारा जो इंडियन लैंड मास है, जो हमारा इंडियन लैंड मास है, यहाँ पे जो भी एनिमल्स हो गए, प्लांट लाइफ्स हो गए, इंटायर जो एग्रीकल्चर कैलेंडर जो है, और जो हमारा जो द लाइफ ऑफ द पीपल, जो हमारे लैंड मास, जो इंडियन लैंड मास में जो लोग रहते हैं, वो सभी बेसिकली किसी ना किसी तरीके से हम मानसून के रेनफॉल के ऊपर क्या होता है, डिपेंडेंट होते हैं। यहाँ तक कि हमारा जो फेस्टिव जो होता है वो भी इंक्लूडिंग क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। और इवॉल्व क्या होता है कि अराउंड जितने भी फेनोमिनाज होते हैं सारे इसके हमारे मानसून के ऊपर ही क्या होता है, डिपेंडेंट होते हैं। ईयर आफ्टर ईयर क्या हो रहा है, पीपल जो हैं इंडिया के, वो बेसिकली नॉर्थ टू साउथ या फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये सारे जो होते हैं बेसिकली बहुत ज़्यादा क्या होता है, ईगरली अवेटेड होते हैं, किसके लिए, तो मानसून को लेकर, क्योंकि मानसून से हम लोगों को क्या मिलता है, मानसून ही ऐसा एक मीडियम है जिससे हम लोग को क्या मिलता है,
क्या मिलता है, तो वाटर मिलता है, ठीक है, क्योंकि इसी वाटर के ऊपर हमारे जितने भी या फिर ह्यूमंस हो गए, पीपल्स हो गए, इट मीन्स या फिर हमारा जो हमारे सब हमारे लैंड मास में, हमारे लैंडस्केप में जो भी हमारे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, सभी इनके ऊपर ही क्या होता है, डिपेंडेंट होते हैं। मानसून विंड जो होता है बेसिकली ये पूरे होल कंट्री में क्या करवाता है, तो प्रोवाइड करवाता है, वाटर प्रोवाइड करवाता है, और साथ साथ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो होते हैं इनको भी मोशन में लाता है। इट मीन्स कि अगर मान लो कि आप किसी इंडिया के किसी एरियाज में मानसून की वजह से वाटर जो है वो रेनफॉल नहीं हो पाया, तो क्या होगा, उस एरिया में क्या होता है, वो एरिया ड्रॉट प्रोन जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है, और जिसके कारण क्या होता है कि उस एरिया में जो है वो एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा एगरली क्या होते हैं, अवेटेड होते हैं मानसून के लेकर जो इंडियन पीपल्स होते हैं। रिवर हमारे जो कुछ रिवर्स हैं, वैलीज हैं, ठीक है, वो भी क्या करते हैं, तो कैरी करते हैं वाटर डीसी से, और हमारे जो सिंगल रिवर वैली यूनिट जो है वो सभी जो होते हैं यूनाइट होते हैं बेसिकली एक दूसरे से। हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे रिवर्स हैं जो कि बेसिकली मानसून के वाटर से ही डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे रिवर भी हैं जैसे कि हमारे क्या हैं, हमारे कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये सारे कुछ रिवर जो हैं, गोदावरी, ये सभी कैसे रिवर्स हैं, तो एक हमारे मानसूनी रिवर्स है। इट मीन्स कि मानसून के ऊपर क्या होता है, डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि इनको जो पानी मिलता है, वाटर मिलता है, वो मानसून के रेन से ही मिलता है, ठीक है। क्योंकि ये सारे जितने भी हमारे जितने भी क्या है, तो रिवर्स है, वो कहाँ पे है, तो हमारे प्लेट्यूज वाले रीजन में, हमारे ईस्ट वाले रीजन में, इसके कारण इस रीजन में कोई भी ग्लेशियर नहीं है, तो इनको किसी भी तरह इनको जो पानी है वो वाटर इनको मिलता है, वो कहाँ से मिलता है, तो जो हमारे कहाँ से मिलेगा, तो मानसून से ही मिलता है। ओके, सो हम लोगों ने इस चैप्टर को पूरे अच्छे से कंप्लीट किया है, और मुझे बहुत ही खुशी है कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ा भी है। और आप लोग से मुझे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप लोग जो है वो और भी ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और भी लाइक कीजिए, और मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं और भी अच्छे से अच्छे लेक्चर जो है आप लोग के लिए प्रोवाइड करूँगा, चैप्टर बाय चैप्टर। ओके, सो थैंक यू एंड थैंक यू अगेन फॉर सपोर्टिंग मी। ओके।